ग्राम पंचायत रेवली के मजरा गाजीपुरवा के कोटेदार अजय कुमार राव की अगुवाई में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि मनाई गई। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी ने वहां की जानकारी ली तो अजय कुमार राव की अगुवाई में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जा रहा था। वहीं पर मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा विधानसभा संयोजक गौरव वर्मा व कई पदाधिकारी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए देखे गए। वहीं पर उनके बनाए हुए संविधान को क्षेत्र के लोगों को अवगत कराया गया। इस मौके पर अजय कुमार एवं कोटेदार मुकुट बिहारी वर्मा, पूर्व सहकारिता मंत्री गौरव वर्मा, विधानसभा संयोजक सुबेद वर्मा, जिला उपाध्यक्ष राम अवतार राव, बूथ अध्यक्ष मुन्नालाल राव, अनूप मौर्य, शिव सहाय, मंडल अध्यक्ष शिवानंद सिंह, मंडल उपाध्यक्ष हीरालाल मौर्य, मंडल मंत्री दीनू गुप्ता, ब्रजेश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता प्रभारी सहित सैकड़ों भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता की मौजूदगी में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भैया शिवानंद सिंह जी, इस कैसरगंज नगर पंचायत के सभासद भैया हीरालाल मौर्य जी और यहाँ पर उपस्थित ये विजय प्रसाद कोटेदार हैं, कार्यक्रम आयोजक, ये पंडित जी कार्यक्रम आयोजक वही हैं। ये बाबू जी आराम से एक मिनट इधर देखो। बाबू जी का मुन्नालाल बूथ अध्यक्ष पुराने हैं और बार अपने लड़के को अमर रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। में हम सब आपके बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथ अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का और अपनी बात को स्पष्ट रूप से मनवाने का, कह लीजिए, संविधान अंतर्गत कि हमको प्रदत्त अधिकार मिले हैं। ऐसे संविधान निर्माता समिति के सदस्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रेवली के गाजीपुरवा में आयोजित इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय शिव सहाय सिंह जी, आपने जिनको अपना कई बार आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद और प्रेम की बदौलत उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री रहे आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, रक्षक सेनानी के पौत्र अंबेडकर। धन्यवाद। वर्मा जी हमारे संचालन कर रहे और मौर्य जी उपस्थित बंधुगण, दोनों लोगों ने विषय रखा है, काफी कुछ बात आ गई है। अब उसी बातों को मैं जोड़ते हुए बाबा साहब को अच्छे दिन श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और एक चीज और, बाबा साहब बड़े युग दृष्टा थे। 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया है कि यदि कोई अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति ईसाई हो जाए तो उसे अनुसूचित की सुविधा नहीं मिलेगी, मुसलमान हो जाए तो उसे अनुसूचित की सुविधा नहीं मिलेगी। यह बाबा साहब 70 साल पहले जानते थे, संविधान में लिख गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट को वो कोड करना पड़ा है। आज के अखबार में पढ़िए, संपादकीय में, उसमें बढ़िया बढ़िया पूरा लिखा है कि संविधान में इस विषय को कैसे बाबा साहब लिख गए थे। अभी इसी 15 में एक ईसाई महिला ने किया, उसके पिताजी अनुसूचित वर्ग के थे, सब कुछ था, लेकिन जब नौकरी पिता वाली मिलने को हुआ तो वो अनुसूचित वर्ग के आरक्षित नौकरी थी। तो जो आरक्षित थी तो ये गई, उनका मैं तो आरक्षित हूँ, तो लोअर कोर्ट बनाई, तो लोअर कोर्ट ने कहा नहीं आप आरक्षित नहीं, आपके यहाँ सब ईसाई का है, आप पूरे ईसाई हैं, ये किसी आरक्षित के अधिकार का हनन है, ये नहीं होगा। खारिज हो गया तो हाई कोर्ट हुई, हाई कोर्ट ने यही निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट हुई और मुकदमा 15 साल से लंबित था। अभी इसी 15 दिन के अंदर निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबा साहब 70 साल पहले लिख गए थे
अनुसूचित का अधिकार अनुसूचित के पास रहेगा। यदि कोई अनुसूचित बदल कर उसके परिवार में भाई बहन कहता हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो आनंद के लिए वहाँ जाइए, फिर अधिकार छोड़ दिए। यहाँ उनकी जिनका है उन्हीं को रहने दीजिए। अब आप समझिए कितने बड़े सूक्ष्म दृष्टा थे, वो तब लिख गए थे जो आज हो रहा है। तो इसलिए फिर से उनकी अमर रहने की, उनकी गाथा को अमर रहने की हम सब लोग आज कल्पना करेंगे। और बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।